हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स में आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आपको ये लगेगा कि सर ये क्या है डिसोल्यूशन। सो हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया पार्टनरशिप फर्म का, सेकंड था फाइनल अकाउंट्स जो अभी बाकी है, थर्ड वाला था गुडविल, फोर्थ वाला था रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ तक हो गया है। नंबर फिफ्थ बाकी है, सिक्स बाकी है। फिफ्थ में है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड सिक्स में है रिटायरमेंट। सो ये दो चैप्टर क्लियर हो गए। उसके बाद ये चैप्टर जनरली करते हैं, बट दिस इज अ इजी चैप्टर, सो हम स्टार्ट करते हैं और इजीली इसको फिनिश कर देंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ी नॉर्मली थियरी है वो देखते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन रहेगा, ये डिसोल्यूशन यानी क्या है सर? एनीवन नो दैट? सो डिसोल्यूशन यानी क्या? कोई भी हम हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसको क्लोज कर दें। नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो डिसोल्यूशन यानी क्या? कोई भी बिजनेस चल रहा है उसको हम क्लोज करें। क्या करें? क्लोज, यानी कि बिजनेस को क्लोज करना। बिजनेस को हम क्लोज करते हैं उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। हमारा कोई भी करंट बिजनेस है हम उसको वाइंड अप कर देते हैं यानी क्लोज कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टाइप ऑफ डिसोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपका। सो टाइप ऑफ डिसोल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। आप सोचोगे सर दोनों एक ही वर्ड नहीं है, बट डिफरेंट है। सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यानी कि क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, ये फॉर पार्टनर्स है। क्या है? पार्टनर्स। चलिए इसमें से ये 2 पार्टनर्स करंट ईयर में निकल जाते हैं तो अब कितने बचे? 2। तो ए एंड बी 2 पार्टनर्स बचे हैं, दोनों ने ये बिजनेस है वो चालू रखा है, यानी कि उसको वाइंड अप नहीं किया है, कंटिन्यू रखा है। क्या रखा है? कंटिन्यू रखा है। यहाँ पे बिजनेस क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। कैसे? क्योंकि देखो पहले प्रॉफिट चारों के बीच में शेयर होता था, ए बी सी एंड डी। अब ये दोनों चले गए, यानी कि अब प्रॉफिट किसके बीच में शेयर होगा? ए एंड बी दोनों के बीच में ही शेयर होगा, यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन नहीं बोला जाता, ओनली फॉर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन बोला जाता है। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में कभी भी फर्म बंद नहीं होती है, फर्म चालू रहती है, बट पार्टनर्स क्या होता है? निकल जाता है। ओके, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। चलिए तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या है? चलिए समझ लीजिए, यही एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी डी चारों पार्टनर्स हैं, या तो चारों के चारों निकल गए तो क्या करेंगे? अब तो कोई पार्टनर्स नहीं बचा, यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा? फर्म क्लोज करनी पड़ेगी, यानी कि बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फर्म क्लोज कर देते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। और एक भी बात है, चलिए समझिए, ए बी सी एंड डी चारों पार्टनर्स है, उसमें से 3 निकल गए, बट जो एक बचा है, एक ने ऐसा सोचा कि भाई आप निकल जाओ कोई बात नहीं, मैं बिजनेस कंटिन्यू रखता हूँ। मैं क्या रखता हूँ? बिजनेस कंटिन्यू रखता हूँ। यहाँ भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन ही बोला जाएगा। वो कैसे सर? क्योंकि यहाँ तो एक पार्टनर्स बिजनेस चालू रख रहा है, कंटिन्यू रख रहा है, यस, बट इसको भी पार्टनरशिप फर्म का ही डिसोल्यूशन बोला जाएगा, क्योंकि अब अकेला ही ए पर्सन ही बिजनेस चला रहा है। कोई अकेला पर्सन बिजनेस करता है तो उसको बोलते हैं सोलो प्रोप्राइटर। 2 या उससे ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, राइट। तो यहाँ पे अकेला ही बिजनेस कर रहा है तो इसको बोलते हैं सोलो प्रोप्राइटर बिजनेस। इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का
एंड हो जाता है। क्लियर? सो आई होप दैट कि आप सबको ये पता चला होगा कि टाइप ऑफ डिसोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, 2 टाइप्स के होते हैं। चलिए अब देखते हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो क्या करते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारी की सारी एसेट्स एंड जो लाइबिलिटीज हैं उसकी रीवैल्यू करते हैं, और जो भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो वैल्यू रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं और इसके हिसाब से प्रॉफिट या फिर लॉस पार्टनर्स के बीच में शेयर करते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में बड़े वाले सम में सीखा। मैंने आपको बोला था चैप्टर 4 में ये सम नहीं आते हैं बट आगे ये यूजफुल है, राइट? सो वहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन होती है। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें, पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया जाता है तो वो देखते हैं। यहाँ पे जनरली हम जनरल एंट्री ही लिखते हैं बट यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट्स में सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कौन सी, सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करते हैं, क्लोज करके यहाँ पे लाते हैं, यानी कि ये दोनों क्लोज करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाते हैं। सो इन शॉर्ट आपको ये बता रहा हूँ कि अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एंड पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाते हैं। ओके, सो ये था टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। अब देखते हैं मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन करने की मेथड कितनी है? सो डिसोल्यूशन करने की मेथड 2 है। फर्स्ट नॉर्मल डिसोल्यूशन एंड सेकंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। नॉर्मल डिसोल्यूशन में क्या होता है, उसमें कोर्ट कोई इंटरफियर नहीं करता है, और सेकंड में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट यानी कि यहाँ पे कोर्ट इंटरफियर करता है। ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जिसमें कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ेगा, तो वो देख। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डिसोल्यूशन। मैंने कहा था मेथड कितनी है, 2 है। फर्स्ट नॉर्मल डिसोल्यूशन एंड सेकंड डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिसोल्यूशन। नॉर्मल डिसोल्यूशन में फर्स्ट टॉपिक है हमारा बाय एग्रीमेंट, यानी कि जब ऑल पार्टनर्स ऐसा डिसाइड करें कि अब हमको हमारा बिजनेस क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज। ऐसा ऑल पार्टनर्स यानी कि सभी पार्टनर्स ऐसा डिसाइड करेंगे कि अब हमको हमारा बिजनेस क्लोज करना है, तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से बिजनेस क्लोज हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है। उसमें सभी पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। अगर कोई पार्टनर्स एग्री नहीं है तो डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। सो ये था फर्स्ट बाय एग्रीमेंट, सेकंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो जब सब पार्टनर्स ने यानी कि ऑल पार्टनर्स ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि भाई 5 ईयर तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे या 10 ईयर तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब फिनिश होता है तब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है।
फिर से बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप ने जब स्टार्ट की तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब सभी पार्टनर्स ऐसा फाइनल करते हैं कि भाई 5 ईयर के लिए हम डिसोल्यूशन करेंगे, 5 ईयर के बाद हम डिसोल्यूशन करेंगे, तो 5 ईयर हो जाते हैं, बाद में ये लोग डिसोल्यूशन कर सकते हैं। नंबर 3, डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, यानी कि एक्ट के हिसाब से डिसोल्यूशन कैसे होता है। तो उसमें फर्स्ट, जब एक पार्टनर के अलावा बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, एक पार्टनर्स के अलावा बाकी सारे क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तब पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप का क्या करना पड़ता है, डिसोल्यूशन। फिर से बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, उसमें क्या होता है, उसमें 2 मेथड है। ये फर्स्ट वाली है, इसके बाद दूसरे वाली अभी देखेंगे। फर्स्ट में ऐसा बोला है कि एक पार्टनर्स के अलावा बाकी सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि पता है ना इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं। इंसॉल्वेंट यानी उसकी लाइबिलिटीज एसेट से बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए तब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। और सेकंड थिंग देखते हैं, सेकंड थिंग में क्या होता है, जब बिजनेस इलीगल हो जाए, क्या हो जाए, इलीगल, जब बिजनेस इलीगल हो जाएगा तब भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, डिसोल्यूशन किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कैसे होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से कैसे डिसोल्यूशन होता है, एक्ट के हिसाब से कैसे होता है। उसके बाद है हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टेजेंसी, यानी कि ऐसी कोई मैटर बने बिजनेस में, ऐसी कोई मैटर हो कि जिसके हिसाब से हमको डिसोल्यूशन करना पड़े। सो ऐसी कौन कौन सी मैटर यहाँ पे हो सकती है। फर्स्ट, जब हम एग्रीमेंट करते हैं तब फिक्स टाइम के लिए, यानी कि जब भी पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप फिक्स टाइम के लिए हो। फॉर एग्जांपल आगे देखा है ऐसे 5 ईयर या 10 ईयर के हिसाब से हो, तो ये टाइम पीरियड फिनिश होते ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। फिर से बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप की जब हम एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि जब स्टार्ट करते हैं, तब हमने फिक्स किया है कि इतने ईयर तक के लिए ही पार्टनरशिप हमारी रहेगी, तो वो टाइम पीरियड फिनिश होता है तो अपने आप ही डिसोल्यूशन हो जाता है। सेकंड, जब हमने वर्क के लिए पार्टनरशिप की है, किसके लिए, वर्क के लिए, तो वो वर्क फिनिश होते ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। अगर कुछ पता नहीं चला है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे रहेगा, सुनिए। फर्स्ट था फिक्स टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल ये हीरो होंडा कंपनी थी, पहले आप देखोगे तो बाइक हीरो होंडा की आती थी। ओके, तो हीरो एंड होंडा दोनों अलग कंपनी थी, दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि 20 या 25 ईयर के लिए वो साथ में बिजनेस करेंगे। ओके, तो 25 ईयर तक उन्होंने साथ में बिजनेस किया। जैसे ही 25 ईयर कंप्लीट हो गए, उन्होंने सोचा अब हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि तब डिसोल्यूशन हो गया। एग्रीमेंट में 25 ईयर तक का ही एग्रीमेंट था, तो वो फिनिश हो गया। तो अब दोनों कंपनी अलग हो गई है, हीरो अपनी प्रोडक्ट बनाता है, होंडा अपनी प्रोडक्ट बनाता है। सेकंड है वर्क। तो वर्क के हिसाब से भी डिसोल्यूशन कैसे होता है, समझ लो 4 पार्टनर्स हैं, A, B, C and D। ये चारों ने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया ब्रिज बनाने का, समझ लो ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट से 3 ईयर में ब्रिज कंप्लीट करना है। चलिए 3 ईयर से पहले इन्होंने ब्रिज कंप्लीट कर दिया, गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो भी पैसे लगते थे वो दे दिए, सारे के सारे पैसे में एक्सपेंस माइनस करके जो भी प्रॉफिट हुआ चारों ने अपने हिसाब से शेयर कर लिया। अब यहाँ पे वर्क भी कंप्लीट हो जाता है, प्रॉफिट भी शेयर हो जाता है, तो यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप थी वो डिसोल्यूशन हो जाएगी, क्योंकि जो वर्क के हिसाब से इन्होंने पार्टनरशिप की थी वो वर्क फिनिश हो गया, इसीलिए यहाँ पे अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन। एंड लास्ट वन, बाय नोटिस। अगर
कोई पार्टनर्स ऐसा चाहता है कि वो उसको फर्म बंद करनी है, तो वो अदर पार्टनर्स को ऐसा रिटर्न में नोट लिख के भेज सकता है कि अब हमको बिजनेस नहीं करना है, अब हमको ये बिजनेस क्लोज करना है। तो जब भी नोटिस की डेट है वो डेट, या फिर पार्टनर्स को जब भी नोटिस मिलती है वो दोनों में से जो लेट है, मीन्स ऐसे इन्होंने नोटिस लिखी 11/6 को और इन्होंने बोला है कि भी नोटिस में 11/6 को हम डिसोल्यूशन करेंगे, बट किसी पार्टनर्स को नोटिस मिलती है 10/7 को यानी कि जुलाई को। तो यहाँ पे जो भी लेट डेट है यानी कि ये रही 10 जुलाई, तो लेट डेट के हिसाब से पार्टनरशिप का क्या बोला जाएगा, डिसोल्यूशन। अपने आप ही क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन। यानी कि कोई भी पार्टनर्स रिटर्न नोटिस देके भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर सकता है। तो ये थे नॉर्मल डिसोल्यूशन। 5 टाइप्स के हैं, बाय एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिजेंसी एंड बाय नोटिस। अब देखते हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। सो अब देखते हैं कोर्ट कब इंटरफियर करती है। पहले जब कोई भी पार्टनर्स अनसाउंड माइंड का हो जाए, अनसाउंड माइंड यानी उसका दिमाग बंद हो जाए, हम बोलते हैं ना मेड हो जाए, कुछ ऐसी ऐसी बातें करने लगे जो हमको भी पता ना चले, कुछ उसको समझ में ना आए, उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड। तो कोई पार्टनर्स अनसाउंड माइंड का हो जाए तब कोर्ट पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करती है। सेकंड, इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। हमने जब पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तब सभी पार्टनर्स को अपनी ड्यूटी दी थी कि भाई ये पार्टनर्स को ये करना है, ये पार्टनर्स को ये करना है। अगर कोई पार्टनर्स अपनी ड्यूटी इनकम्प्लीट करता है यानी कि अब वो कंप्लीट नहीं कर सकता, ऐसी पोजीशन है, तो कोर्ट उसका डिसोल्यूशन, उस फर्म का डिसोल्यूशन कर सकती है। अंडरटेक्स अ मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म, यानी कि कोई पार्टनर्स ऐसा है जो फर्म के, यानी कि फर्म है, फर्म उसके अंडरटेक्स मिसकंडक्ट करते हैं। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके सामने, यानी कि उसकी बुराई करता है, अपने ही बिजनेस की बुराई करता है, अच्छा कोई वर्क नहीं करता है, बिजनेस का बुरा हो ऐसा ही सोचता है और ऐसा ही वर्क करता है, तब कोर्ट उसका डिसोल्यूशन करती है। नेक्स्ट है नंबर 4, ट्रांसफर हिज शेयर टू थर्ड पार्टी। यानी कि अगर कोई पार्टनर्स अपना पूरा का पूरा शेयर किसी थर्ड पार्टी को दे दे, तो सर ऐसा कैसे, तो चलो समझाते हैं। समझ लो कि कोई पार्टनर्स अपना पूरा का पूरा शेयर किसी और को सेल कर दे, अदर पर्सन को, और किसी भी पार्टनर्स की परमिशन ना ले, यानी कि उसके जो पार्टनर्स है उसको बताए बिना पूरा का पूरा अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दे, तो तब भी कोर्ट क्या करती है, डिसोल्यूशन कर सकती है। ओके, कंटिन्यूसली लॉस। नंबर 5, अगर बिजनेस कंटिन्यूस लॉस ही कर सकता है, यानी कि लॉस ही करता है एंड लॉस के अलावा बिजनेस कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो सकता है, यानी कि कोर्ट पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करती है। और लास्ट है बाय कोर्ट फाइंड एनी अदर ग्राउंड्स, यानी कि कोर्ट को जो भी लगे, अपने हिसाब से कोर्ट को जो भी सही लगे, ऐसे कोई भी रूल्स के हिसाब से कोर्ट पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कर सकती है। उसके अलावा भी एक टॉपिक ऐसा है कि अगर कोई पार्टनर्स अपने आप ही बिना कुछ सोचे ही हर बार पार्टनर्स के जो रूल्स है उसको ब्रेक करे, कोई पार्टनर्स जानबूझ के पार्टनरशिप के जो रूल्स बनाए उसको कंटिन्यूसली ब्रेक करे, तो भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कोर्ट कर सकती है। तो ये था पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है, नॉर्मल एंड बाय कोर्ट। ये थी हमारी थियरी। इसके आगे हम और थोड़ी थियरी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।